गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स मतलब कुछ स्पेशल टाइप के शब्द पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ टेक्सोनॉमी, ठीक है, इसको कहते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या होता है? देखिए, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत प्रकार के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो अब हमें इनको जो है कैटेगराइज करना है। जैसे सपोज आप जानते हो कि जो फिश होती है, मछलियाँ होती हैं, उनमें स्केल्स पाए जाते हैं। उनकी स्किन पे क्या पाया जाता है? स्केल पाए जाते हैं। जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी पे विंग्स या फैदर पाए जाते हैं। जो मैमल्स स्तनधारी होते हैं उनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से आप कैटेगराइज कर लेते हो, आप जनरली पहचानते हो कि अगर इसमें पंख है तो ये पक्षी है, ठीक है। इसमें इसे केंचुली, इसके शरीर से केंचुली निकल रही है तो ये रेप्टाइल्स होगा, ये सरीसृप होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए, टैक्सोनॉमी में हम जीव को पहचानते हैं। मतलब हम एक जनरल वे में उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारे को जो लक्षण हमें चिड़िया में दिखते हैं वो इसमें है या नहीं है, या ये जो है क्या कहते हैं इसको, सरीसृप की तरह दिख रहा है, क्या इसके अंदर सरीसृप के लक्षण है या नहीं है। तो हम पहचानने का उसको प्रयास करते हैं और पहचानने के बाद हम उसे एक नाम देते हैं। नामकरण जो हम करते हैं, अभी मैंने आपको द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति बताई थी। उसके बाद नामकरण करने के बाद हम इन्हें वर्गीकृत कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। कैटेगराइज कैसे करते हैं ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। हमको एक सिस्टमैटिक वे में उनको रख देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। ये विज्ञान की बहुत शाखा है जिसमें जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं लिनियस को, ठीक है। लेकिन टैक्सोनॉमी ये शब्द सबसे पहले डी कैंडोले सर ने यूज़ किया था। पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि टैक्सोनॉमी का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया। तो डी कैंडोले और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस। नेक्स्ट जो शब्द है वो है सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स भी टैक्सोनॉमी की तरह ही एक टर्म है, लेकिन ये ब्रॉड एस्पेक्ट में है, यानी ये इसके अंदर एक विस्तृत इसका क्षेत्र है। आप समझते हैं इसको क्या है? देखिए, सबसे पहले ये टर्म लीनियस ने प्रयुक्त की थी। इन्होंने एक पब्लिकेशन पब्लिश किया था, बुक पब्लिश की थी, इसका नाम था सिस्टमा नेचुरई। उसमें इन्होंने इसको प्रयुक्त किया था, ठीक है। किसको? सिस्टमैटिक टर्म्स को। ये सब लैटिन भाषा के शब्द सिस्टम से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मतलब जैसे आप स्कूल में आते हो तो एक सिस्टमैटिक आपका अरेंजमेंट होता है कि कौन किस क्लास में बैठेगा, आपको सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हैं। उसके बाद सिस्टमैटिकली आपका दिनचर्या डिवाइड होती है, आप प्रेयर करेंगे और फिर आप क्लासरूम में जाएंगे, फिर आपके पीरियड्स, उसको सेक्शन पीरियड्स पार्ट देते हैं। ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। अगर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होता तो क्या होता? कोई भी किसी भी क्लास में बैठ जाता है ना, कभी भी कोई भी टीचर आके आपको पढ़ाता। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को सिस्टमैटिक अरेंज किया गया है। हर क्लास को सिस्टमैटिक अरेंज किया गया है कि ये क्लास है, ये 11th ए है, ये बी है। तो इस प्रकार से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टम से मतलब तरीके से, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? तरीके से उनको अरेंज करना, ठीक है। इंग्लिश के जो ये सेंटेंस है आप इनको क्लियरली लिखिए और बहुत इजी है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। आप वीडियो देखिए बार बार। सिस्टमैटिक्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है। देखिए, सिस्टमैटिक्स मैंने बोला टैक्सोनॉमी की ही तरह है, लेकिन एक ब्रॉड एस्पेक्ट में है। तो इसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में को रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे सपोज हमने बोल दिया मैमल्स और मछली में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है? मैमल्स और मछली में संबंध होता है, या आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिस्टमैटिक्स के द्वारा विभिन्न जीवों की, देखिए ध्यान से सुनिए, सिस्टमैटिक्स के द्वारा जितने विभिन्न जो जीव होते हैं उनकी टैक्सोनॉमी और उनके बीच के विकासीय संबंध को ज्ञात किया जाता है। समझ रहे हो क्या मेरा बोलने का मतलब है? सिस्टमैटिक्स के द्वारा विभिन्न जीवों की टैक्सोनॉमी, यानी उनकी पहचान, उनका नाम, उनका वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद उनके जो विभिन्न जीव हैं उनके बीच में विकासीय संबंध क्या है, मतलब ये कैसे एक दूसरे से विकसित हुए हैं, ठीक है।
जिसे हम बोलते हैं कि हम फिर से डेवलप हुए, मछली से हम विकसित हुए, तो कैसे हुए? तो सिस्टमैटिक के अंदर हम एक वर्गीकरण तो करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस लेवल तक हम एक ही कैटेगरी में हैं, कहाँ तक मछली और इंसान जो है वो एक ही टैक्सॉन तक आता है, एक ही कैटेगरी तक आता है, और उससे हम ये ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारे इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है, डेवलपमेंट में विकासीय संबंध क्या है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्गीकरण श्रेणियाँ। ठीक है, तो कैटेगरी क्या होती है? पहले श्रेणी का अर्थ है कोई विशेष लेवल, स्तर। ठीक है, क्या लेवल है? लेवल को इसमें देखा जाता है। कैटेगरी मतलब लेवल, जैसे हम आपका लेवल डिसाइड करते हैं कि आपका आईक्यू कितना है, आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, आपकी रैंक क्या है। हम आपको जज करते हैं, आप फर्स्ट लेवल पे हो, सेकंड लेवल पे हो, थर्ड लेवल पे हो, आप अभी कहाँ पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर तो कैटेगरी लिखा है, लेकिन इसका जो प्रॉपर वर्ड है उसको टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन एक वचन है, सिंगुलर है। ठीक है, इसका बहुवचन टैक्सा होता है, TAXA, टैक्सा। तो जैसे मैंने बोला जंतु है, जंतु में मैंने बोला ये स्तनधारी जंतु है और ये बिल्ली है, ये तीनों टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है और ये भी टैक्सॉन है, यानी एक लेवल है। ठीक है, लेवल क्या है? फिर जंतु है या पादप है या कवक है या सूक्ष्म जीव है, लेवल बढ़ गया। स्तनधारी है, सरीसृप है या एव्स है, क्या है? ठीक है, उसके बाद बिल्ली, बिल्ली एक वो है, कैट है, बिल्ली है। ठीक है, तो ये अलग अलग टैक्सॉन है और ये अलग अलग लेवल के टैक्सॉन है। ये अलग जगह आता है, ये अलग जगह आता है, ये अलग जगह आता है, ये तीनों एक साथ नहीं आता है, ये अलग अलग है, इनके रैंक अलग अलग है। जंतु के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जंतु एक हायर लेवल पे है, ऊंची श्रेणी के पर है। स्तनधारी उससे थोड़ा नीचे है और स्तनधारी के नीचे बिल्ली है। तो ये लेवल होते हैं। तो वर्गीकरण करते समय विभिन्न टैक्सॉन को श्रेणी के रूप में रखा जाता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की संरचना। जब हम वर्गीकरण करते हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, मैंने बताया था, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। तो पहचान तो आप जानते हो, नामकरण सिखा दिया, अब वर्गीकरण हमने पढ़ना है। ठीक है, तो वर्गीकरण के लिए मैंने बोला कि ये जितने लेवल होते हैं टैक्सॉन, जिनको अब आपको याद रखना है, श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन। ठीक है, पहले स्तर की श्रेणी, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये श्रेणी आगे के टैक्सॉन है। क्या है ये? टैक्सॉन है। क्लियर? और बहुवचन क्या है? टैक्सा। ये टैक्सॉन सिंगुलर है, इसका बहुवचन टैक्सा है। तो वर्गीकरण करते समय विभिन्न टैक्सॉन को श्रेणी के रूप में रखा जाता है। ये जो टैक्सॉन है इनको हम एक श्रेणी में रखते हैं, क्रम में रखते हैं, जैसे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, कौन कौन किस लेवल का है? जो बहुत होशियार है वो फर्स्ट पे, जो थोड़ा उससे कम है सेकंड, जो उससे कम है थर्ड। तो इस प्रकार से श्रेणियों में रखा जाता है, जिससे एक विशेष प्रकार की संरचना हमको प्राप्त होती है। इस संरचना को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको? हाई आर की। ठीक है, हाई आर की, ARCHI, आर की, हाई आर की। ठीक है, हायरार्की, हाई आर की। ठीक है, हाई आर की, आपको इसको पढ़ना है। तो लीनियस ने कुछ श्रेणियाँ दी। सबसे पहले हम श्रेणियाँ कहाँ से आई? सबसे पहले लीनियस ने श्रेणियाँ दी। जो लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, उनकी श्रेणी क्या क्या थी? जीनस, स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर एंड वैरायटी। ठीक है, बाद में ना फिर कुछ चेंज आया, कुछ इसमें से हट गई, कुछ इसमें ऐड हुई। तो क्या इसमें जुड़ी और क्या हटी? इसमें नई जुड़ी किंगडम, फाइलम और फैमिली। ठीक है, और हटी क्या? वैरायटी हट गई। तो जब हम इन श्रेणियों को एक सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं तो हम इन्हें टैक्सोनॉमिक हायरार्की में रखते हैं। जब भी हम देखिए, क्योंकि अभी ये क्या है? रैंडमली है, अव्यवस्थित है, अभी हमने इनको सिस्टमेटिकली नहीं रखा है। ठीक है, अब आप मार्केट से सामान लाए हो, आप किचन का सामान लाए हो और आपने सब फैला रखा है। अब आप वो सिस्टमेटिकली रखोगे, किस किस डिब्बे में आपको दाल रखनी है, किसी में आपको चीनी रखनी है, तो सिस्टमेटिकली आपने अरेंज किया, आपके रैक बने हुए हैं कि हमें इस रैक में ये रखना है, हमें इस जगह ये रखना है। तो ऐसे ही इन श्रेणियों को हम सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगी? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाएगी। कभी कभी हम इन्हें स्मॉल से लार्ज की ओर ले जाते हैं। जब छोटे से बड़े की ओर ले जाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम।
और जब बड़े से छोटे को ले जाएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम। ठीक है, तो जब भी हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाए हमें पता होना चाहिए कि हमारे आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में। अब यहाँ पे हायरार्की फॉर एनिमल्स बनाई हुई है मैंने। तो इसमें सबसे पहले ऊपर किंगडम, जिसको हम क्या कहते हैं, जगत। ठीक है, किंगडम को हिंदी में क्या कहते हैं, जगत। फाइलम, फाइलम को कहते हैं संघ। क्लास को हम कहते हैं, क्लास को क्लास ही कहा जाता है। ऑर्डर को हम कह देते हैं आपका, ऑर्डर को हम ऑर्डर ही कहते हैं। फैमिली फैमिली होती है, और जीनस क्या होता है आपका, जीनस यानी वंश। ठीक है, हिंदी में इसको हम वंश कह देते हैं। और स्पीसीज यानी जाति। ऑर्डर को हम गण कह देते हैं। ठीक है, ऑर्डर को हम गण कह देते हैं। तो ये हिंदी अगर आप बुक्स ले ली है आपने, बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो है अब हमारा ये जो हायरार्की है किस ऑर्डर में है, ये हमारा असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। हमने सबसे ऊपर जो किंगडम लिखा है ये सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट है, और स्पीसीज सबसे छोटा ग्रुप है। तो कौन सा ऑर्डर हो गया, अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की ओर हम जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब क्या होता है इसमें, एक जैसी स्पीसीज को एक जीनस में रखा जाता है, यानी एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। ठीक इसी प्रकार मैनी जीनस यानी बहुत सारे जीनस, उसको एक फैमिली के अंदर रखा जाता है। बहुत सारी फैमिली को एक ऑर्डर में रखा जाता है। बहुत सारे ऑर्डर को एक क्लास में, बहुत सारी क्लास को एक फाइलम में, बहुत सारे फाइलम को एक किंगडम में रखा जाता है। तो किंगडम बहुत लार्ज होता है। ठीक है, हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हायरार्की थी एनिमल्स के लिए। ठीक, अब प्लांट के केस में थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है कि यहाँ फाइलम की जगह आपका डिवीज़न आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, किंगडम डिवीज़न बाकी सेम होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक, तो मैंने कल भी आपको वर्क किया था, आज भी बोल रही हूँ, 5 एनिमल्स और 5 प्लांट की क्लासिफिकेशन मुझे लिख के दिखाएंगे। आप गूगल पे सर्च करिए, फ़ोन आपके पास है, और मुझे सेंड करिए, और ये आपका आज का काम है। इससे आगे हम कल को बताएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।